हाय एवरीवन, वेलकम टू डीएच टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, अब हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट और बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आप मार्केट से परचेज करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्रैक करके शिक्षक लाइन में आप करियर बना सकेंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं देना है। एनसीईआरटी का बुक भी वहाँ पे अवेलेबल है, जाकर वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता दूं कि 22 सब्जेक्ट का पीडीएफ मैं अपलोड किया हूं टेलीग्राम चैनल पर। आपका सब्जेक्ट उसमें है तो आप डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा आपका सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपका सब्जेक्ट का पीडीएफ तथा एनसीईआरटी के बुक मैं अपलोड कर दूंगा। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे इस चैनल पर डीएच टीचर एकेडमी पर जो भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर फ्री में पीडीएफ मिल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि 2022 में जो 4000 के आसपास जो वैकेंसी निकाली गई थी टीजीटी पीजीटी का, उसका एग्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो सदस्यों की नियुक्ति का प्रक्रिया है, अभी रिक्त पदों का भरा नहीं गया है और न ही उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो लमसम ये मान के चलिए कि 90 के आसपास अप्रोक्स मान के चलिए कि 3 महीने के आपके पास टाइम है। अगर मैं आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, और तैयारी करके छोड़ दिए हैं तो कैसे आपको वहाँ पर प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो लोग केवल फॉर्म अप्लाई किए हैं और वो लोग अब सोच रहे हैं कि हम तैयारी करके अच्छा खासा नंबर गेस कर ले और कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक करके और शिक्षक लाइन में आप करियर बना सकेंगे, तो बिल्कुल हो सकता है। 90 दिन किसी प्रॉपर एक सब्जेक्ट पर तैयारी करने के लिए कम नहीं होता। 90 दिन यानी कि 3 महीने का टाइम आपको मिलता है। ओनली वन सब्जेक्ट को आपको तैयारी यहाँ पे करना होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक और पीडीएफ जो है सब्जेक्टली मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये लगता है कि मार्केट से मुझे बुक परचेज करना है तो इस चैनल में मैं बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कि किस पब्लिकेशन का बुक आप ले रहे हैं। और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रॉपर पब्लिकेशन का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। आपके हित में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सा बुक आपको सजेस्ट कर अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि बेस्ट बुक जो है अरिहंत होता है, फिर से उपकार पब्लिकेशन, विद्या पब्लिकेशन। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक आपको लेना है तो दृष्टि का आप यूजीसी नेट का बुक परचेज कर लीजिए। मैं नेट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें विस्तार से दिया रहता है। तो नेट की आपकी तैयारी नहीं करनी है, लेकिन आप जैसे मान लीजिए कि हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी से यूजीसी नेट की बुक आप परचेज कर लीजिए और वही बुक आप बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पूरा बुक को पढ़ना है, नहीं, उसमें सारा चीज़ इंक्लूड रहता है। आप सिलेबस उठाइए, टीजीटी पीजीटी का चैनल पे पढ़ा होगा, सिलेबस का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अन्यथा पीडीएफ उसका जो है सिलेबस का पीडीएफ, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो अपलोड किया गया था वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो एक तरफ आप सिलेबस रख लें और उसके बाद से यूजीसी नेट का जो बुक आपको मैं बता रहा हूँ उसमें से आप क्लिक आउट कीजिए कि हमको ये चीज़ पढ़ना है। बस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही माध्यमिक शिक्षा परिषद क्वेश्चन पूछता है, अदर आपको वहाँ पे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं आप दृष्टि का बुक नहीं ले रहे हैं तो आप एक धनकर पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में टीजीटी पीजीटी का, उसको परचेज कीजिए। यूथ वाले से मैं बता दूं कि यूथ वाले जो बच्चे पब्लिकेशन का बुक ले रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। आप यूथ का ले रहे हैं बुक तो एक क्वेश्चन का विश्लेषण नीचे किया रहता है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर फॉल्ट 90% तो सही है, लेकिन 20% फॉल्ट देखने को मिलता है। तो हमको 90% सही नहीं चाहिए, हमको 100% सही चाहिए। तो दृष्टि की जो मैं बुक बताया हूँ टीजीटी पीजीटी में दृष्टि का भी बुक आता है, यूजीसी नेट की भी बुक आती है। तो सब्जेक्टली आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उसका यूजीसी नेट का बुक ले लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टीजीटी पीजीटी का जो भी सिलेबस है उसको चेकआउट करके या हाईलाइटर से वो उसको क्लिक करके वहाँ से तैयारी कीजिए। अगर मैं आप बुक परचेज नहीं करना चाहते तो आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपने ग्रेजुएशन में बुक पढ़ा होगा, एमए में बुक पढ़ा होगा, या आपका 9th 10th 11th 12th में जो आपका सब्जेक्ट है उसका एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए। अगर मैं आपको परचेज करने में दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने एनसीईआरटी का बुक 12th तक अपलोड कर दिया हूँ, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। और सब्जेक्टली मैं बता दूँ कि ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपने हिस्ट्री लिया था तो हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है जो आपने ग्रेजुएशन में लिया था तो आपके पास बुक है तो सही है, आप उससे भी तैयारी कीजिए। अन्यथा पीडीएफ उसका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, सर राइटर का नाम बताइए। देखिए, राइटर जो है अनेक प्रकार के राइटर मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पब्लिकेशन बुक परचेज प्रिंटेड करती है तो आपको उसके लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि हमने बुक परचेज कर लिया उसको जो लैंग्वेज है, जिस भाषा में उसने लिखा है, उसका लिखने का तरीका कुछ अलग है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे यूनिक वर्ड हैं जिसको उसका अर्थ हमको मीनिंग पता नहीं रहता, तो उस बुक को परचेज करने से कोई फायदा नहीं। आप बुक स्टॉल पे जा रहे हैं, स्टेशनरी पे जा रहे हैं बुक परचेज करने के लिए, तो आपके साथ में 2-3 बंदे को लेकर जाइए, जो आपके साथ दोस्त मित्र रहते हैं, लेके जाइए और वहाँ पे पेज प्लाट कर देखते रहें कि पेज में जो प्रिंट है वो सही है कि नहीं।
एक दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद से आपको खुद पता लग जाएगा कि उसमें जो कुछ वर्ड हैं, जो यूनिक वर्ड होते हैं जिसको मीनिंग निकालना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे बुक को परचेज मत कीजिए। सरल लैंग्वेज में जो बुक लिखी जाती है उसको आप परचेज कीजिए। मंजू त्यागी की एक यूजीसी नेट की बुक आती है, या टीजीटी पीजीटी का मंजू त्यागी का बुक आता है, उसको भी परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी हर सब्जेक्ट का जो है अलग अलग से राइटर होते हैं, और मैं सारे राइटरों का मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि संस्कृत और हिंदी की बुक आप परचेज करना चाहते हैं, और जियोग्राफी का भी, तो मंजू त्यागी का आप वो बुक परचेज कर लें, आपको बेस्ट रहेगा, ये ध्यान रखें। अरिहंत वाले बच्चों से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अर्थशास्त्र का बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो अरिहंत का लीजिए, बाकी हिंदी संस्कृत का लेना चाहते हैं तो धनकर का लीजिए, और विद्या पब्लिकेशन का आप जियोग्राफी का ले सकते हैं, भूगोल का आप जो है धनकर पब्लिकेशन का ले सकते हैं या विद्या का ले सकते हैं। इसमें से आपको सजेस्ट बस वही करना है कि आपको उस लैंग्वेज को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो पैराग्राफ लिखा है पैराग्राफ आप समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज में किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता है। मेन रूप से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो उसको लिख दिया जाता है और आपका उसको मीनिंग समझने लगते हैं, और कुछ ऐसे बुक होते हैं जिसमें किसी भी टॉपिक को उठाकर उसको विस्तार से लिखा जाता है। तो सबसे बेस्ट वही होता है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होती, और आप सेल्फ स्टडी करके भी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी की बुक ही परचेज करें। ऐसी बात नहीं है कि आप किसी और के बहकावे में यूट्यूब पे और अन्य प्रकार के जो कोचिंग हैं आप इस होड़ में लगी हुई है, अपना जो है सेल कर रही है कि हमारा बैच इतने का है उतने का है। तो देखिए ऐसा नहीं है, हर एक कोचिंग दावा करता है कि हमारे यहाँ से 15,000 बच्चे जो है क्वालिफाई हुए थे। मैं बता रहा हूँ कि जब वैकेंसी ही 4,000 है तो वो लोग 15,000 जब बच्चों को क्वालिफाई करा रहे हैं, तो अदर कोचिंग और में पढ़ने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, घर पे स्टडी करने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल होड़ लगी है पूरा भारत में एक सेल करने के लिए कि नहीं हमारे बैच लीजिए, हमारा बैच लीजिए। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, दूसरे के बहकावे में नहीं जाना है। अपने आप एक कॉन्फिडेंस रखें, आप एक जीनियस मैन हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, आपने एमए किया हुआ है, तो आपके पास इतना तो नॉलेज है ही है कि हमको क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ ज्ञानें होती है जो आपके दिमाग के अंदर दब जाती है, उसको निकालने के लिए किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको गाइड्स कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल आप जो भी बुक परचेज करें उसका लैंग्वेज समझ लें कि वो आपके लिए बेहतर है कि नहीं। अन्यथा आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जैसे सिलेबस में समझ लीजिए कि जैसे हिंदी में आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो YouTube पे सर्च कीजिए, 1000 वीडियो आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप पढ़ लीजिए। या गूगल पे सर्च कीजिए, आपको विकिमीडिया आएगी, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और एग्जाम से 15 दिन पहले उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है, और ये एक रामबाण मतलब कि ये तरीका है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो आप एक कहते हैं ना कि एक जो अंदर रोग हो जाता है उसको इलाज करने के लिए कुछ ना कुछ तकनीक अपनाया जाता है, तो नोट्स एक ऐसा इलाज है जिससे हर एक समस्याओं का समाधान करता है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बात बैठा लीजिएगा। अन्यथा आप इधर उधर के मार्केट से बुक खरीद के और पे स्टडी करते रहेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, सिलेबस पढ़ते रहेंगे, तो बिल्कुल आपको एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये मान के चलते हैं कि आप 50 में से 100 में 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये इससे एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। एग्जाम लेवल बहुत टॉप हो रहा है, और जो जितने बच्चे आप देख रहे हैं सब जीनियस होते जा रहे हैं। 6 घंटे के बजाय 12-12 घंटा पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आपको 12 घंटा भी नहीं पढ़ना है। ओनली प्रॉपर एक ही सब्जेक्ट का आपको स्टडी करना है, इसमें और भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं अलग से। आप मान लीजिए इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश से ही क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल से 125 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको प्रॉपर एक ही सब्जेक्ट से तैयारी करना है, तो आप 2 से 3 ही घंटा पढ़ें, और जितना ही पढ़े उतना आप दिमाग में पूरा कैच कर लें। यह ना कि अन्यथा आप 12 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पढ़ाई किसी काम का नहीं होता, बस दिखावे के लिए होता है। तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2 से 3 घंटा पढ़ें, अन्यथा ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके ऊपर आप समझते होंगे कि टाइम भी हरास होगा और लाइट भी आपका नुकसान होगा। अनेक प्रकार की एक्टिविटी होती है उसको आप देखते ही रहते हैं, तो अंदर जो भावनाएं होती है उसको आप उत्पन्न कीजिए, जिज्ञासा अंदर लाइए, एक अंदर जुनून भरिए, उसके बाद से तैयारी में लग जाइए और भरसक कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम से 10-15 दिन आप पहले प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बुक्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। राइटर का नाम का है तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग राइटर होते हैं, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उतना राइटर को मुझे भी पता नहीं। हर एक इंसान इतने राइटर का नाम नहीं रख सकता, और कोई भी स्टूडेंट हर सब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर सकता। तो आपने जिस सब्जेक्ट से मान लीजिए आपने होम साइंस से यानी गृह विज्ञान से आपने तैयारी कर रखा है, तो ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो गृह विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, तो गृह विज्ञान से भी अनेक प्रकार के आपको यहाँ पे बुक्स दिखने को मिलते हैं। तो विद्या का बुक हो गया, चाहे आप राइटर का नाम बोलेंगे तो अनेक प्रकार राइटर हैं, आप उसको सर्च कर लीजिए। मैं आपको यहाँ तक बता दिया कि आपने जब बुक परचेज करने जा रहे हैं तो पैराग्राफ को आप देख लीजिए कि हाँ उसका लैंग्वेज क्या है, लिखने का तरीका क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
अन्यथा आप बुक परचेज कर लेंगे और किसी टीचर की सहायता लेंगे तो फिर वो पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। मैं सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पूरा वीडियो जो है सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं जो हम अपने घर पर रह कर तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। और उन्हीं लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है PDF अवेलेबल कराया हूँ। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कोचिंग का ज्वाइन कर लिए, अच्छा है आपको समझ में नहीं आ रहा है कोचिंग ज्वाइन कर ले रहे हैं कि, लेकिन इस होड़ में जो एक धंधा बन चुका है शिक्षा लाइन, जिसे लोग अब एक अनेक प्रकार के जो है वीडियो PDF शेयर करना चाहते हैं, बेचना शुरू कर दिए हैं, आवश्यकता से अधिक वहाँ पे चार्ज लगा देते हैं। तो बिल्कुल आपको उससे चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल आप अपने आप माइंड को सजेस्ट करें, रिलैक्स रखें और अपना एक जिज्ञासा पैदा करें, जुनून पैदा करें, ताकि हमको एक TGT PGT जो एग्जाम है प्रॉपर एक सब्जेक्ट का है तो हम कहीं ना कहीं क्रैक कर पाएंगे। और यकीन मानिए सोना छोड़ दीजिए, रात को 2 से 3 घंटा आप बिल्कुल टाइम यहाँ पे दीजिए अपने आप को। हमें ये मान के चले कि आप यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट करेंगे, आने वाला दिन आपका सुखमय होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कुछ राइटर के नाम। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, वॉच माय वीडियो। जय हिंद। चलते चलते यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।